आदाब दोस्तों, आपका इस्तकबाल है द सम्मान शो के इस प्रोग्राम में। मैंने सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा के ताल्लुक़ से, माँ के ताल्लुक़ से एक वाक़या बयान किया था। एक दो बातें आपके सामने पेश की थी, आपको बताई थी। उसी सिलसिले को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। चूँकि हम आप एक ज़िंदा मुआशरे में रहते हैं, लेकिन हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर पाते हैं या कर लेते हैं। जाहिर है, आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, सब कमाते हैं, लेकिन क्या हम अपने अगल बगल की फ़िक्र रखते हैं? हम अपने अड़ोस पड़ोस की फ़िक्र रखते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि हमारा तो बर्तन भरा हुआ है, हमारा तो पेट भरा हुआ है, क्या हमारे पड़ोस में जो फैमिली रह रही है वहाँ भी इसी तरह का मामला है? इंतहाई माजरत के साथ बहुत कम ऐसा होता है, बल्कि ना के बराबर होता है। सैयद अहमद की वालिदा जो थी, सर सैयद की जो वालिदा थी, माँ थी, वो उनको, चूँकि सैयद अहमद भी कमाते थे, उससे पहले उनके भाई भी कमाते थे, उससे पहले उनके अब्बा भी कमाते थे, सैयद मुत्तकी, सैयद मोहम्मद और सैयद अहमद, तो ये सब कमाते थे। तो वो जब कमाकर अपनी तनख्वाह अजीज़ुन्निसा बेगम मतलब सर सैयद की वालिदा के हाथ में देते थे, तो वो उस पूरी तनख्वाह में से 5 या उससे कुछ ज़्यादा फ़ीसदी हिस्सा जो है, परसेंट अमाउंट जो है, वो निकाल के रख देती थी। और वो उन पैसों से क्या करती थी? उन पैसों से वो आस पास की गरीब औरतों की, जिनके शोहर नहीं हैं या जिनके घर में फाके हैं, जिनके यहाँ गुर्बत है, जिनके यहाँ लड़कियाँ हैं ज़्यादा और वो उनकी तालीम व तरबियत नहीं कर पाते और उनकी शादियों के मसाइल है और इस तरह की जो चीज़ें होती थी, ये जो आम मसाइल जो होते हैं हमारे आपके आसपास, वो मसाइल थे उनके सामने। तो वो जो पैसे 5% या उससे कुछ ज़ायद वो जो हिस्सा बचाती थी, वो अपने किसी रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार के यहाँ जाती थी और खामोशी से उसको इस तरह देती थी कि कुछ पता भी न चलता था कि इसने मदद की। कोई एहसान नहीं जताती थी, कोई रोब नहीं दिखाती थी। उनको बस वो मदद करनी थी, वो मदद कर जाती थी और सुकून के साथ घर आती थी। कभी पता चलता कि कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है और जो मतलब शादी के लिए वो तैयार, मतलब शादी के मामलात चल रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है घर में और इस तरह के मामलात है, तो सैयद अहमद की वालिदा उसकी माली मदद करती थी। जितना भी पैसा उनसे बन सकता था वो वहाँ जाकर दे देती थी, कहती थी कि शादी करवा लो। अच्छा, कभी ऐसा होता था कि कोई बेवा हो गई या तलाकशुदा हो गई, तो उनको दोबारा शादी करने के लिए ये सैयद अहमद की वालिदा इनकरेज करती थी। आम तौर पर हमारी सोसाइटी में, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, कि हमारी सोसाइटी में जो तलाकशुदा होती हैं या जो बेवा हो जाती हैं, जिनके शोहर का इंतकाल हो जाता है, उनकी दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है। ये इलाकाई असर की वजह से है, वरना इस्लाम ने तो उसकी इजाज़त दी है। तो सैयद अहमद की वालिदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती थी जो औरतों की दूसरी शादी, या तो शोहर मर गया हो या वो बेवा हो या तो तलाकशुदा हो और उसकी दूसरी शादी करनी हो, तो उसकी मुखालिफत जो लोग करते थे उनसे सैयद अहमद की वालिदा इत्तेफाक नहीं रखती थी, बल्कि उनसे नफ़रत करती थी। अच्छा, जवान लड़कियां होती थी आस पड़ोस की, तो उनको कुछ न कुछ हुनर सिखाया करती थी और उनको इस काबिल बनाती थी कि वो एक अच्छी कैंडिडेट बन जाए। तो ये सैयद अहमद की वालिदा का किरदार था एक,
कि वो जो पैसा आता था, ऐसा नहीं कि आज जिस तरह से हमारे आपके साथ हो रहा है कि जितना पैसा आ रहा है हमारे पेट को कम लग रहा है, हमारी ख्वाहिशात को लग रहा है कि और पैसा चाहिए। कोई अगर 10,000 कमा रहा है तो उसको लग रहा है कि 20,000 चाहिए, कोई 20,000 कमा रहा है तो उसको 40,000 चाहिए, कोई 40,000 कमा रहा है उसको 80,000 चाहिए। हम मुतमईन नहीं हो पाते हमारे पास जो अमाउंट आ रही है उसमें, हमको मज़ीद चाहिए होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारे आसपास उसी लग्जरियस रूट के साथ लाइफ जी जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम भी उससे बदतर लाइफ जिए, उससे और बेहतर लाइफ जिए। तो इसी कंपटीशन में हम लोग नेकियों के इन मौक़ों को खो देते हैं जिनको खोना नहीं चाहिए। तो सैयद अहमद की वालिदा का ये एक शआर था, ये एक तरीका था, ये एक ज़िंदगी गुजारने का हुनर था उनको एक। तो इस तरह वो दूसरों की मदद बहुत खामोशी के साथ करती थी। अच्छा, एक दूसरा वाक़या मैं जो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये कि हुआ क्या, एक बात सैयद अहमद बताते हैं कि हमारे यहाँ एक बुढ़िया रहती थी, लावारिस बुढ़िया थी। वो सैयद अहमद की वालिदा ने कैसा इंतज़ाम किया हुआ था उनकी हवेली के एक गोशे में कि जहाँ अगर कोई खातून होती थी जो लावारिस होती थी, बुढ़िया होती थी, तो उनको वो रहने के लिए जगह देती थी कि आप यहाँ रहिए, और उनके खाने पीने का पूरा नज़्म करती थी। ये भी एक उनकी नेकी का ज़बरदस्त बड़ा ज़रिया था। अच्छा, हुआ क्या एक बार कि एक बुढ़िया थी, ज़ैबन नाम था उनका। वो वालिदा उनकी खबरगिरी करती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनको जाके मिलती थी, पूछती थी कैसी है कैसी नहीं तबीयत है। सैयद अहमद का तबादला दिल्ली में हुआ था उस वक्त। तो सैयद अहमद बताते हैं कि सैयद अहमद, जब मैं कह रहा हूँ तो सर सैयद की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो सैयद अहमद बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरी वालिदा और ज़ैबन जो वो बुढ़िया थी वो दोनों बीमार हो गई, और बीमार भी ऐसे कि दोनों को एक ही किस्म का मरज़ लाहक हुआ, एक ही बीमारी। तो हकीम साहब ने वालिदा के लिए, उनकी माँ के लिए एक माजून तैयार किया, है ना। और वो माजून इतनी मिकदार में तैयार हुआ था कि वो चंद रोज़ की खुराक थी और वो एक ही शख्स खा सकता था। अच्छा, फिर उसके बाद हकीम साहब की दवा से वो ज़ैबन भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो गई, लेकिन कमज़ोरी उसको बहुत आ गई थी। कमज़ोरी सर सैयद की वालिदा को भी आ गई थी। तो माजून सैयद अहमद ने तैयार करवाया हकीम साहब से, और माजून ले जाकर सैयद अहमद ने अपनी वालिदा अपनी माँ के पास दे दिया कि आप ये खाइए, आप इससे आपकी सेहत बहाल होगी। अब मामला ये था कि यही मिकदार में माजून उस ज़ैबन को भी चाहिए था, लेकिन उसको कौन ला के देगा, वो तो लावारिस बुढ़िया है, उसके पास पैसा भी नहीं है। तो उसके बाद सैयद अहमद चले गए अपनी ड्यूटी पर। फिर जब वो आए चंद रोज़ के बाद, और उन्होंने अपनी वालिदा को बहुत हशाश बशाश देखा, सेहतमंद देखा, तो कहा कि मैं खुश हूँ इस बात पर कि आपको शिफा हो गई और माजून का असर हुआ आप पर। तो सैयद अहमद की वालिदा हंस दी। उन्होंने कहा कि क्या खुदा इस बात पर कादिर नहीं है कि वो दवा के बगैर सेहत दे। तो मालूम ये हुआ, सैयद अहमद ने और पूछा तो पता ये चला कि सैयद अहमद की वालिदा ने, सर सैयद की वालिदा ने, वो जो माजून तैयार किया हुआ था जो सेहत बख्श था, वो माजून सारा का सारा उन्होंने उस ज़ैबन को खिला दिया। तो ज़ैबन भी सेहतमंद हो गई, और खुदा की कुदरत से उनकी वालिदा की कुर्बानी की कबूलियत से सैयद अहमद की वालिदा भी सेहतमंद हो गई। इस तरह वो दर्दमंद दिल रखती थी, और इस तरह वो दूसरों के लिए सोचा करती थी। तो इस तरह के बहुत दिलचस्प वाक़यात आपके सामने मैं पेश करूँगा। अगर आपको ये सिलसिला पसंद हो तो आप उसे देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।